एक गांव में एक आदमी रहता था जिसकी जबान तेज और दिल बदनीयत था। उसे दूसरों के बीच फितना डालने में अजीब सा मजा आता था। वो छोटी छोटी बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाता और ऐसे अंदाज में कहने पर मजबूर करता कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगते। शुरू में लोगों ने उसे बर्दाश्त किया, मगर जल्द ही गांव के रिश्ते बिखरने लगे। भाई भाई के खिलाफ हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए। आखिरकार सबने फैसला किया कि ये शख्स हमारे अमन के लिए जहर है, उसे गांव से निकाल दिया गया। वो आदमी रुसवाई के बावजूद बाज ना आया। अपना मुख्तसर सा सामान कंधे पर डालकर वो एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां एक जमींदार के यहां नौकरी मांगी। जमींदार ने पूछा, तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए? चगलखोर बोला, मुझ तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी और पानी दे दिया करें। अलबत्ता एक शर्त है, 6 माह के बाद मुझे एक दिन चुगली करने की इजाजत होगी। जमींदार ने ये बात हंसी में टाल दी और सोचा, अगर ये चुगली कर भी लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यूं वो चुगलखोर नए गांव में रहने लगा। 6 माह तक वो निहायत मेहनत से काम करता रहा। खेतों को संभालता, मवेशियों को देखता, घर के कामकाज अंजाम देता। जमींदार और उसके घर वाले उसकी मेहनत और खामोशी से खुश हो गए। यहां तक कि सबको वो अपनी शर्त याद ही न रही। लेकिन 6 माह मुकम्मल होते ही उस शख्स ने अपनी पुरानी आदत को जिंदगी देने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि एक ही दिन में वो सब कुछ ऐसा उलझाएगा कि पूरा गांव हिल जाए। सबसे पहले वो किसान की बीवी के पास गया। नर्म लहजे में कहा, बाजी, एक खबर सुनानी है, लेकिन डरता हूं कि आपको बुरा ना लगे। आपके शौहर की हालत ठीक नहीं, वो कोढ़ के मरज में मुब्तला हो गए हैं। अगर यकीन ना आए तो कल सुबह खेत में जाकर उनके हाथ या बाजू को चाट लेना। ये कहकर वो चला गया और औरत के दिल में शक और खौफ का बीज बो गया। फिर वो किसान के पास गया और राजदाराना अंदाज में कहा, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, वो कल तुम्हें काट खाएगी। इसके अंदाज और हरकत बदल गए हैं, मोहतात रहना। इसके बाद वो औरत के भाइयों को मिला। गुस्से को हवा देते हुए कहा, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन पर हाथ उठाता है, उसे मारता पीटता है। अगर यकीन ना आए तो कल दोपहर जाकर देख लेना। फिर किसान के भाइयों के पास जा पहुंचा और कहा, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, इसके साले उसे मारने वाले हैं। कल दोपहर खेत में पहुंच जाना, वरना देर हो जाएगी। अगले दिन जब दोपहर का वक्त आया तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। किसान की बीवी खाने के साथ खेत में पहुंची। दिल में वसवसा था कि मेरा शौहर कोढ़ी तो नहीं। उसने शौहर के हाथ चाटने की कोशिश की। किसान को फौरन याद आया जो किसी ने कहा था कि बीवी पागल हो गई है। उसने समझा कि यह सच है और बीवी पर हाथ उठा दिया। ये मंजर देखकर बीवी के भाई दौड़ कर आए। उनके दिल में पहले ही बदगुमानी डाली जा चुकी थी कि बहनोई उनकी बहन को मारता है। उन्होंने किसान पर हमला कर दिया। शोर सुनकर किसान के भाई पहुंचे और सोचा कि उनके भाई को वाकई मारने आए हैं। वो भी झगड़े में कूद पड़े। लम्हों में खेत मैदाने जंग बन गया। लाठियां चलीं, खून बहा, औरत चीखती रही, मगर किसी ने न सुनी। आखिरकार गांव के लोग दौड़ कर आए और बड़ी मुश्किल से सबको अलग किया। सब जख्मी थे, नफरत की आग में जल रहे थे। लोग बैठे तो सोचने लगे कि ये सब क्यों हुआ, कहां से शुरू हुआ। जब बात की तह तक पहुंचे तो सबको पता चला कि ये सब उस शख्स की चुगली का नतीजा था। मगर उस वक्त तक वो शख्स अपना बोरा उठाए गांव छोड़कर जा चुका था। वो अपनी आदत का जहर पीछे छोड़ गया था और गांव के लोग एक दूसरे पर शक, नफरत और खून के धब्बे लिए रह गए थे। चुगली सिर्फ एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक हथियार है जो खानदानों को बर्बाद कर देता है। एक जुमला, एक वसवसा
और एक झूठ इंसानों के दरमियान एतमाद की बुनियाद तोड़ देता है। चुगली करने वाला खुद बच निकलता है, लेकिन उसके पीछे रह जाने वाले नस्लों तक उसके जख्म सहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी जैसे मज़ीद सबक आमोज़ वाक़यात सुने, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली कहानियाँ और नसीहतें आप तक वक्त पर पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।